Okay, fine. Let's start the session. Today we are going to learn AI in AI tools in healthcare. Okay. तो अब तक AI का यूज देख रहे थे अलग अलग पार्ट्स में, जितने भी हम लोग के हेल्थ केयर के पार्ट्स थे, मेडिकल डेटा देखा, AI का इस्तेमाल देखा अलग अलग जगहों में। अभी AI टूल्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। AI का यूज देख रहे थे, AI किस तरीके से यूज होता है वो देखते हैं। ओके, तो जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल टूल्स। तो वेट मिनट, ओके। सो इन टुडेज सेशन हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, क्या क्या हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट basic AI tools in healthcare. Okay, we will identify the basic AI tools. Then we will understand virtual assistant and chatbots. Okay, हम लोग को पता ही है virtual assistant और chatbot। मैंने ऑलरेडी एक chatbot का एग्जाम्पल बहुत पहले दिया था, GitHub का, वो हम देखने वाले हैं। ओके, learn about data analysis tools in healthcare. ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, AI बेस्ड हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग अवेयरनेस दिखेंगे वाइडली यूज्ड इन प्लेटफॉर्म। ओके, जो प्लेटफॉर्म्स में हम लोग जनरली जो AI का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग के आज के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ व्हाट आर AI टूल्स इन हेल्थ केयर? ये क्या होता है? तो AI टूल्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, ये सब जो यूज, इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? मेडिकल टास्क, जो हमने एकदम पहले सेशन में पढ़ा था, मेडिकल टास्क को क्या करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पहले हम इसको क्या बनाते हैं, मेडिकल टास्क को इजी बनाते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, उसको एफिशिएंट करते हैं। राइट, इजी बनाया, एफिशिएंट बनाया, और दूसरा वाला क्या, तीसरा वाला क्या था जो हम लोग ने बार बार पढ़ा, जो डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे थे, वो एक्यूरेसी। ओके, हम लोग ने उसको एक्यूरेट कर दिया चीज को। तो इन ये जो मेन 3 पॉइंट्स है, ये एआई का होता है। पहले वो इजी करेगा, फिर वो एफिशिएंट करेगा उसको, फिर एक्यूरेट करता है। ठीक है, तो वो जो ये टूल्स है, जो हम लोग एआई टूल्स जो हम लोग पढ़ेंगे, ये कहाँ पे यूज करते हैं पहले, और क्यों, किस तरीके से वो हेल्प होता है। पहले डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, जो जो हम लोगों ने टेस्ट पढ़े थे उन सब में एआई का यूज होता है। सेकंड कहाँ पे होगा, ट्रीटमेंट प्लान, जो कल हम लोग ने पढ़ा, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान, उसमें यूज होगा। थर्ड कहाँ होगा, पेशेंट इंटरेक्शन। आप चैट जीपीटी जब आप यूज करते हो, या आप जब एलेक्सा, सीरी, फिर और क्या हो गया, जेमिनाई, फिर व्हाट्सएप में भी आजकल एआई आ गया है, व्हाट्सएप मेटा चैट जो होता है, इन सब में व्हेन यू आर टाइपिंग अ क्वेश्चन, द एआई विल गिव यू द आंसर। क्या हो रहा है वो, इधर आप एआई है, ओके, में आप हो, मैन लिख देते हैं। ओके, एक तरफ एआई है और एक तरफ मैन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन को और एक वर्ड क्या बोलेंगे कम्युनिकेशन के अलावा, इंटरेक्शन। तो अभी हॉस्पिटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट एआई इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मैन की जगह क्या हो जाएगा, ये पेशेंट। ये जो मैन है ये पेशेंट है, तो एआई और पेशेंट के बीच में क्या हो रहा है, पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है। फाइन, दैट इज द थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, डेटा एनालिसिस। जो डेटा हम लोगों ने दिया एआई को, उसको उसने वो एनालाइज किया, फिर उसने हमको उसका आउटकम दिया कि ये क्या बताना बताना चाहता है। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन का एक नंबर डाल दिया कि 12 to 15 होना चाहिए, आपका जो ब्लड है उसमें मेरा 10। इसका मतलब क्या है, वो चीज एआई हमको बताएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये थे जो
टूल्स का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो एआई जो टूल्स होते हैं वो किसमें इंप्रूव करता है, एफिशिएंसी यूज करते हैं, और इस तरफ डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ केयर। फिर है हम लोगों का एआई का टाइप्स, एआई जो टूल्स है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट के कुछ मैं फोटोज दिखाऊंगी, बताना ये सब आप लोगों ने देखा है क्या। हैव यू लर्न अबाउट दिस सिम्टोमा। एआई जो है वो हर इंडस्ट्री में यूज होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ओके, ये जो 3 एग्जाम्पल है, एक हो गया आपका सिम्टोमा, दूसरा हो गया आपका बेबीलोन, फिर है आपका वूबॉट। These are only 3 examples AI का जो हेल्थ केयर में यूज होता है, ओनली हेल्थ केयर, और यहाँ पे आप कुछ और नहीं पूछ सकते। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल्स है AI का। These are virtual assistant. ओके, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स देख लिया, अब चैटबॉट्स देखते हैं। चैटबॉट्स क्या होता है, जो चैट जीपीटी हम यूज करते हैं वही एक तरीके का एग्जाम्पल है चैटबॉट का। हम लोगों ने क्या देखा था, जिटहब, याद है। तो इसके अलावा जिटहब के अलावा भी अलग अलग होता है, जो हम लोग का क्या कहते हैं उसको, जो एक जिटहब हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं, वो बहुत पॉपुलर है जिटहब, वो हम देखेंगे भी कैसे उसको यूज किया जाता है। तो ये सब आ जाएगा आपके चैटबॉट में। फिर है डेटा एनालिसिस टूल, आप डेटा डाल दो, उसको एनालाइज करके आपको जो है डेटा दे देगा, आपको रिजल्ट दे देगा, आउटकम कि इसका मतलब क्या है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया, वी हैव दिस टेम्पस, एक है ये टेम्पस, एक है फ्लैटिरॉन, और एक है, इसको एआई डॉग भी कहते हैं, आई डॉग भी कहते हैं, ऑलवेज ऑन एआई। ओके, तो ये 3 जो है ये डेटा एनालिसिस टूल है विच आर यूज्ड इन हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, फिर है हम लोगों के पास थर्ड हो गया डेटा एनालिसिस, फोर्थ है एआई पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन। एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, गूगल फिट, बताओ। हैव यू हर्ड अबाउट गूगल फिट, एनी वन ऑफ यू हैव यूज्ड गूगल फिट या कोई भी फिटनेस ऐप अपने मोबाइल में, यस या नो बताओ चैट में। Okay, do you know any other name of any other app, any other fitness app, AI app जो है other than Google Fit? किसको कुछ आइडिया है? This one is an example. Google Fit के अंदर क्या क्या आएगा? आपका लास्ट स्लीप आपने कब लिया, फिर आपके डेली गोल्स, एक्सरसाइज कितने कितने किए हैं, वीकली टारगेट्स आता है, राइट। आपका हार्ट बीट्स जो है, स्टेप्स है, वो सब काउंट होगा, कैलोरी कितने आपने बर्न किया, किलोमीटर आप कितने दौड़े या कितने वॉकिंग किए, फिर आपका मूव पर मिनट, आपका मूव काउंट करता है। फिर इस तरीके से आपका बार डायग्राम दिखाएगा, ओके, आपके प्रोग्रेस दिखाते हैं। तो लंच टाइम रन, वॉक टू, ओके, ये सब है। उसके बाद फिर ये सब आप खुद सेट कर सकते हो, अपने लंच टाइम में थोड़ा रन कर लिया, ये सब आप खुद एक्टिविटीज में सेट कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द पेजेस, किस तरीके से आप यूज करते हो। डू यू नो एनी अदर ऐप गूगल फिट के अलावा? नॉइस फिट ऐप, वेरी गुड। तो नॉइस फिट ऐप भी होता है, और बहुत सारे हैं ऐसे। ओके, तो एक और है जिसको हम लोग कहते हैं
IBM वॉटसन, इसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, ये क्या करता है वर्चुअल असिस्टेंट? AI बेस्ड सिस्टम है। ओके, पेशेंट्स को और हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी कि डॉक्टर्स, नर्स, फिर आपके जो असिस्टेंट्स होंगे, फिर लैब टेक्नीशियंस, इन सभी को हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे? हम लोग के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको शेड्यूल करने में हेल्प करता है। चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स आर बोथ डिफरेंट। ठीक है, चैटबॉट आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो, आप उससे क्वेश्चंस करोगे, वो आंसर देगा। वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आपके अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करना, आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन देना, फिर पेशेंट को मेडिसिन के बारे में रिमाइंडर देना, रिमाइंडिंग पेशेंट्स अबाउट मेडिकेशन, ये 3 चीजें जनरली वर्चुअल असिस्टेंट्स करते हैं। ओके, जो वॉइस बेस्ड असिस्टेंट होते हैं, जब आप किसी हेल्थ केयर को छोड़ो, जब आप किसी ऐप से शॉपिंग करते हो, तभी कभी कभी ऐसे कॉल्स आते हैं कि अगर आपने ये पर्टिकुलर चीज अगर आपने ऑर्डर दिया है तो आप 1 दबाओ, अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो 2 दबाओ, ऐसे आते हैं। तो दिस इज वॉइस बेस्ड असिस्टेंट, ये रियल इंसान का वॉइस नहीं होता, ये रिकॉर्डिंग होता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल था, शॉपिंग बेस्ड में दिया मैंने, लेकिन उसी तरह आपको हेल्थ केयर में भी आपको इस तरीके का एग्जांपल देखने को मिलता है। देन है आपके पास चैटबॉट्स, जो मैंने बोला जिटहब हो गया, या जितने भी मेडिकल रिलेटेड जितने भी मतलब AI है, वो सब। तो ये सब AI प्रोग्राम्स होते हैं, उनको उसी तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो लोग जो है उनके पास हर बीमारी, चाहे वो बहुत रेयर बीमारी हो कि आपने कभी सुना ही नहीं, या बहुत ही कॉमन चीज जो सबके पास होता ही रहता है, सबके शरीर में होता ही रहता है, वैसी बीमारी हो, किसी भी तरह का बीमारी हो, उनके पास हर एक एक चीज का आंसर रहेगा। उनको इस तरीके से ही प्रोग्राम किया गया है, और वो इंसानों ने ही प्रोग्राम किया है। जो इंटरेक्ट हम लोग करते हैं AI प्रोग्राम्स के साथ, ठीक है, या तो हम टेक्स्ट से करेंगे, ओके, या तो हम वॉइस से करेंगे। चैट जीपीटी का एग्जाम्पल ले लो, या आप टेक्स्ट करोगे उसको या आप वॉइस दोगे। दे आर यूज फॉर सिम्टम चेकिंग। ठीक है, आपको सर्दी हो गया है, तो कहीं ये जो मेरे अंदर जो हो रहा है वो कहीं कुछ अलग बीमारी तो नहीं, वो देखने के लिए यू विल यूज दिस चैटबॉट्स। बेसिक डायग्नोसिस गाइडेंस, आप सिर्फ गाइडेंस ही लोगे, आपका इलाज नहीं करेगा वो, इट विल ओनली हेल्प यू। पेशेंट सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है व्हेन यू आर इल, व्हेन यू आर सिक, तो उस इमोशनल सपोर्ट के लिए चैटबॉट्स आप यूज कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता है ना, आपके पास कुछ चीजें बोलने के लिए कोई नहीं होता, तो आप उनसे पूछो, ताकि आप थोड़ा सा वो आपको एनकरेज कर दे कि हाँ, आपको कुछ बहुत बड़ा बीमारी नहीं हुआ है, यू आर जस्ट हैविंग कॉमन कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड, ऐसा ही नॉर्मल चीज ही हुआ है। चैटबॉट्स प्रोवाइड क्विक एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर सपोर्ट। ओके, तो ये हो गया हम लोग को चैटबॉट के बारे में। फिर है हम लोग का बेनिफिट्स। बेनिफिट्स देखते हैं, तो अलग अलग तरह का एडवांटेजेस है। जैसे चैट जीपीटी आपके पास 24/7 अवेलेबल रहता है, 7 दिन के लिए, 24 घंटों के लिए आप लोग के पास होता ही है चैट जीपीटी। आप बस ऐप को अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम। इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, अगर आपने रिचार्ज किया हुआ है इंटरनेट में, तो जब आप भी क्वेश्चन डालोगे, तुरंत कुछ सेकंड्स में ही वो रिस्पॉन्ड दे देगा। ओके, रिड्यूस वर्कलोड फॉर स्टाफ, जो हमने हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, असिस्टेंट हो, ऑफिस वर्कर हो, उन सभी का जो लोड है, काम का जो बोझ होता है, वो कम कर देगा। मैन्युअली प्रॉब्लम होगा, बहुत टाइम लगेगा, AI के हेल्प से कम टाइम में हो जाएगा। इजी एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। ओके, जो बेसिक हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन है, सबके पास किताबें नहीं होती और इतना टाइम नहीं होता कि किताबों में ढूंढते रहे, तो इजीली जब फोन में है ही, हम लोग टाइप कर देंगे या वॉइस मैसेज डाल देंगे, वो तुरंत आपको आंसर दे देगा अपने क्वेश्चन का।
तो पेशेंट्स कैन चेक सिम्टम्स बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका डायग्नोसिस कराने बोलेगा, फिर बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके पहले ही आप अपने सिम्टम्स को आराम से चेक कर सकते हो घर में बैठे बैठे बैठे। फाइन। तो ये हो गया चैटबॉक्स का बेनिफिट। अभी हम लोग देखते हैं डेटा एनालिसिस टूल्स, जो मैंने ये फोटो दिखाया था। ये है डेटा एनालिसिस टूल्स। ओके, इसमें आप डेटा डालोगे, वो आपको एनालिसिस करके रिपोर्ट देगा। फाइन। तो ये कहाँ किस तरीके से हेल्प करता है? तो एआई बेस्ड डेटा एनालिसिस जो टूल्स है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकल डेटा जो होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो मेडिकल डेटा, जो मेडिकल इंफॉर्मेशन पेशेंट्स का होता है, वो प्रोसेस करता है, यानी एनालाइज करता है। वो देखेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, सब ठीक है कि नहीं, वो देखता है। क्या देखेगा वो? आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, जो मैंने अभी बोला, हार्ट बीट नॉर्मल है या बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, बीपी कैसा है, ब्लड में कुछ कम है या बहुत ज्यादा है, वो सब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। उन पैटर्न्स के ऊपर, उसके आधार पर वो डिजीजेस को प्रेडिक्ट करेगा। अगर हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है, तो क्या बीमारी हो सकता है। ट्यूमर अगर दिखा रहा है तो कहीं कैंसर तो नहीं, और अगर कैंसर है तो कौन सा कैंसर है, ये सब दिखाएगा। सपोर्टिंग क्लिनिकल डिसीजन, जो डॉक्टर्स आपको डिसीजन देंगे, जो ट्रीटमेंट देंगे, उसको वो सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? वो पूरा रिपोर्ट बना देगा उसके ऊपर, ताकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस हॉस्पिटल में तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा, मैं आपको इस डॉक्टर के बारे में दे रहा हूँ, आप बेंगलोर जाओ या कोई और जगह में जाओ। फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर बोल दिया, बेंगलोर जाके आप इस डॉक्टर को दिखाओ, आप मेरा नाम बोल दीजिएगा, ये रिपोर्ट दिखा दीजिएगा। वो डॉक्टर को, जब आप उस बेंगलोर में जाओगे उस डॉक्टर को दिखाने के लिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप बस रिपोर्ट दिखा दो, वो देख के ही समझ जाएगा। तो एक क्लिनिकल डिसीजन को उसने सपोर्ट कर दिया, जो इस डॉक्टर ने पहले वाले ने बोला, उस डॉक्टर को समझ में अपने आप ही आ गया। तो इस तरीके से जो टूल्स है वो हेल्प करता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है, जो पहले हम लोगों ने देखा, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। ओके। फिर है आप लोग के पास एआई बेस्ड हेल्थ केयर एप्स, जो सबके मोबाइल में ऑलमोस्ट होता ही है। तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, ये हमारी जो हेल्थ है उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें कौन कौन से फीचर्स आएंगे? पहले आपका आ गया हेल्थ ट्रैकिंग। ओके, जो हम लोगों ने गूगल फिट देखा, नॉइज ऐप किसने बोला था। फिर मेडिकेशन रिमाइंडर, ये थायराइड का मेडिसिन है, इस टाइम पे आपको खाना है, आप भूल जाओगे तो आपने रिमाइंडर सेट कर दिया। आपको खांसी हो रही है, खांसी का मेडिसिन डॉक्टर ने बोला 2 टाइम खाओ, आपने रिमाइंडर सेट कर दिया। फिर पानी पीने का रिमाइंडर, बहुत लोग पानी पीना भूल जाते हैं, तो पानी पीने का रिमाइंडर, तो ये सब कुछ मेडिकेशन रिमाइंडर में आएगा। फिटनेस मॉनिटरिंग, आपने आज कितना दौड़ा, आपने आज कितना वर्कआउट किया, कितना कैलोरीज बर्न किए, ये सब फिटनेस मॉनिटरिंग में आएगा। फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन, बहुत सारे ऐसे एप्स है जहाँ पे डॉक्टर का नंबर, डॉक्टर का ईमेल आईडी डायरेक्टली लिखा होता है, यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट देम। एक फीस लेंगे वो, और उसके बाद फिर आप उनसे बात कर सकते हो वर्चुअली, आपको जाने की जरूरत नहीं कहीं पे। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? एप्स दैट मॉनिटर हार्ट रेट एंड एक्टिविटी लेवल, जो ये हम लोगों ने फोटो देखा था, ये वाला। इसमें आप देखो हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरी, किलोमीटर, मूविंग मिनट, मूव मिनट्स, सब कुछ दिखाया हुआ है। ओके। उसके बाद IBM वॉटसन हेल्थ, ये एक AI प्लेटफॉर्म है, बहुत ही पॉपुलर, आप मान लो। ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, मैं दे रही हूँ आपको। इसका जो ऑफिस है वो ऐसा है। ओके, रिवॉल्यूशनाइजिंग मेडिकल डायग्नोसिस विद डेटा साइंस, IBM का अपना ऑफिस है, ये उनका सिंबल है, IBM वॉटसन। ओके, तो देखते हैं ये क्या काम करता है। तो IBM जो वॉटसन हेल्थ जो है, AI प्लेटफॉर्म है जो हेल्थ केयर सिस्टम में यूज होता है। 3 काम करता है ये, डेटा एनालिसिस करेगा, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट करेगा, और कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च के लिए ये बहुत पॉपुलर है। ओके, इट हेल्प्स डॉक्टर्स मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस।
ऐसे ही डॉक्टर डिसीजन नहीं ले सकता कि भाई आपको ये बीमारी है चलो ऑपरेशन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। एविडेंस की जरूरत है। आप लोग भी पूछ सकते हो डॉक्टर से, एविडेंस दिखाओ भाई, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, रिपोर्ट दिखाओ। तो वो रिपोर्ट जो है, IBM वाटसन हेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे AI के हेल्प से कुछ मिनटों में आपको रिपोर्ट रेडी करके देगा, ताकि आप फ्यूचर में कहीं पे अगर शिफ्ट भी हो गए तो आप वहां उस जगह के डॉक्टर से भी इलाज करवा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखते हैं गूगल हेल्थ। गूगल हेल्थ जो है वो AI के यूजिंग के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, ये क्या क्या करेगा, मेडिकल रिसर्च। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल में रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो PhD कर रहे हो, चाहे वो अपने मास्टर्स में ही कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो AI हेल्थ जो है उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जो इन स्टूडेंट्स को, रिसर्चर को, साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं रिसर्च में। हेल्थ डेटा मैनेजमेंट, किसी ने डेटा बनाया और उसको स्टोर करने के लिए अपलोड कर दिया। सिर्फ अपलोड करने से नहीं होता है, आपको डेट एंड टाइमिंग लिखना होता है, अलग अलग फोल्डर्स में उसको रखना होता है। उसको, जैसे कैंसर का, एक जगह में सिर्फ कैंसर के बारे में ही होगा, एक जगह में सिर्फ हार्ट डिजीज के बारे में ही होगा। इस तरीके से उसको अलग अलग फोल्डर्स में रखना पड़ता है। तो इन डेटा, जो AI वगैरह है, जो गूगल हेल्थ AI है, उसके हेल्प से आप डेटा का जो मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हो, ताकि सारा उल्टा पुल्टा ना हो जाए। AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक, जितने भी हम लोग ने डायग्नोस्टिक देखे अब तक, उन डायग्नोस्टिक में जो AI का यूज हो रहा है, गूगल हेल्थ जो है वो एक तरीके से उसमें हेल्प करता है, ताकि हमको फास्ट रिपोर्ट मिले। ओके, तो AI मॉडल्स जो होते हैं फॉर डिटेक्टिंग डिजीजेस फ्रॉम मेडिकल इमेजेस। ओके, तो बहुत सारे ऐसे AI मॉडल्स बनाया गया है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो मेडिकल इमेजेस से डिजीज डिटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने बहुत पहले एक इमेज दिखाया था, ये वाला, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI बेस्ड मॉडल हेल्पिंग टू डिटेक्ट द डिजीजेस फ्रॉम द मेडिकल इमेजेस। ओके, ये एक मेडिकल इमेज है। ओके, ये किसी एक बॉडी पार्ट का स्कैन लिया है, उस स्कैन में AI जो है वो डिटेक्ट कर रहा है कि येलो वाला बॉक्स डाल दिया, रेड बात डाल दिया, ऑरेंज डाल दिया। वो जो ये चलाना जानते हैं उनको पता है इन कलर्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से डिटेक्ट होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि चैटबॉट्स हो गया, वो पेशेंट के क्वेरीज को आंसर करता है। आप कुछ क्वेश्चन डाल दो, वो आपको आंसर कर देगा। ओके, फिर AI टूल्स जो एक्सरेस को एनालाइज करे, जैसे अभी दिखाया जो स्कैन है, वो कोई ऐसे CT स्कैन, MRI या एक्सरे का ही कुछ स्कैन होगा। एक्सरे नहीं होगा ये, MRI या CT स्कैन का होगा। तो उसको एनालाइज करके टूल ने बता दिया कि ये बीमारियां हैं। ओके, तो आपके जो एप्स होते हैं मोबाइल में या स्मार्ट वॉच में, वो पेशेंट का जो हेल्थ होता है उसको मॉनिटर करता है। तो ये सब कुछ रियल लाइफ केसेस है। AI जो है वो ऑलरेडी वाइडली यूज्ड हो रहा है हेल्थ केयर में, हमको इससे पता चला। अब एक डेमो करते हैं। ठीक है, तो GitHub के बारे में आप लोगों को बताया था, याद है? GitHub AI एक मेडिकल चैटबॉट, आप इसमें क्वेश्चन पूछो, वो आपको आंसर देता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे खोल लिया है मेरा, दिस इज अ GitHub। ओके, यहाँ एकदम दिखने में पूरा ChatGPT जैसा है। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ओके, तो ये एक दिखने में पूरा एकदम ChatGPT जैसा है, दिखाई दे रहा है सभी को? तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, जैसे यहाँ पे आपका न्यू चैट आप डाल सकते हो। फिर अगर आप लोगों ने लैपटॉप में कभी ChatGPT यूज किया है तो आपको पता चलेगा कि ये स्क्रीन ऐसे दिखता है। ओके, और अगर आप इस ऐप को अपने फोन में यूज करोगे तब एकदम ChatGPT जैसा ही लगेगा, थोड़ा बहुत अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हो इसमें, मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला था, व्हाट आर द साइंस ऑफ कॉमन कोल्ड।
तो जो को पायलट है, मतलब इसको को पायलट कहते हैं, इसने लिख दिया है को पायलट फिनिश थिंकिंग, उसके बाद फिर यहाँ पे उसने सारे सिम्टम्स डाल दिए। आई सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंस ऑफ कॉमन कोल्ड। वायरल इन्फेक्शन के वजह से होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। ओके, वो सब डाल दिया। रनी एंड स्टफी नोज, सोर थ्रोट, कॉफ, स्नीजिंग, जितने भी होते हैं वाटरी आई वगैरह। और फिर कितने दिनों तक हो सकता है, आप कितने दिनों के बाद रिकवर कर सकते हो, 7 to 10 days। ओके, डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर 10 days में भी आप ठीक नहीं हुए, उससे ज्यादा हो गया, तब आपको हेल्थ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे फ्लू या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो सब दे देते हैं। ओके, आप लोगों में से कोई एक चैट में बताओ, कुछ एक क्वेश्चन दो, मैं इसमें टाइप करूंगी, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। बोलो चैट में एक क्वेश्चन डालो। ये सिर्फ हेल्थ केयर रिलेटेड ही आंसर दे सकता है, नॉट अदर क्वेश्चन, ओनली हेल्थ केयर रिलेटेड। आप कुछ और पुट करोगे तो वो कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा। ठीक है, तो somebody give me 2-3 questions। सब लोग एक एक क्वेश्चन दो, किसके ऊपर जानना है आप लोगों को? लेट्स सी अ डेमो। एनहेंसेस हेल्थ केयर मैनेजमेंट। कौन एनहेंस करता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट को? बताओ, एक क्वेश्चन दो सभी। जैसे मैंने बताया कि ओके, हॉस्पिटल्स करता है। विच मेडिसिन शुड वी टेक इन हेड एक? ओके ख्याति, ये वाला क्वेश्चन मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, अब डालते हैं इसमें। हो गया, एंटर कर दिया। देखो ये आ गया है अपने आप। तो जितना आपका नेटवर्क अच्छा होगा, उतना फास्ट आपको रिजल्ट मिलता है। तो सी, ख्याति ने दिया क्वेश्चन, और जीठब, आई एम जीठब, इसने बोल ही दिया अपने आप को, देखो। जीठब को पायलट कहते हैं इसको। ओके, I can help you with general information about headache remedies, but I should note that I am GitHub Copilot, designed primarily for software development tasks rather than medical advice. Okay, so ये डायरेक्टली आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि ये जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ यही आप ले लो। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बट इट विल गिव यू ओनली द मेडिकल एडवाइसेस। ओके, तो हेडेक जब होता है तब आप ये सब ले सकते हो। ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, नॉन मेडिकेशन अप्रोचेस ये होते हैं कि अगर आपको मेडिसिन नहीं लेना तो आप ये करो, डार्क प्लेस में रेस्ट करो, फिर हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, फिर वार्म या कोल्ड कंप्रेस दो अपने दिमाग हेड में, नेक में। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दे दिया, डॉक्टर के पास कब जाना है वो बोला। ओके, और फिर ये सब आपको लोग को चेक करना है। फाइन, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और चाहता है कुछ क्वेश्चन? दो, फिर से और एक देखते हैं। लंग डिसीज, इसके बारे में पूछ रहे हो अरबाज? हाउ इट वर्क्स? लंग डिजीज रेफर्स टू, चलो
ये एकदम ChatGPT जैसा ही है, उससे कुछ अलग नहीं है। यू कैन चूज हियर। ओके, रुको एक बार वो आ जाए। तो लंग डिजीज के बारे में पूरा आ गया। इसका मतलब क्या है, इसके मेन टाइप्स आ गए। ओके, सब टाइप्स भी डाल दिए, एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन, सिम्टम्स भी डाल दिए। ओके, so this app is very good if you are if you want to know something about medical related question। तो ये देखो, आप यहाँ में से चूज कर सकते हो आपको क्या चाहिए। अभी मैं क्लाउड हाइकू 4.5 में हूँ। आप GPT-5 मिनी यूज कर सकते हो, ये अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। GPT 4.5, GPT 4o। ओके, शायद ये जरा अपडेटेड नहीं है इसलिए बाकी नहीं आ रहा, बट ये आप मॉडल्स आप यूज कर सकते हो। किसी मॉडल का आंसर आपको पसंद भी नहीं आ सकता तो आप यहाँ से यूज करो। फिर सिंस मैंने ओके, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो अपने रिपोजिटरीज। ये जो स्पेसेस है ना, देख सकते हो, यहाँ पे आप क्रिएट स्पेस जाओगे, यहाँ पे अपना स्पेस का नाम दोगे। ओनर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये मेरा नाम सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। प्राइवेट हो जाएगा ये, ठीक है। आप यहाँ पे अपना स्पेस का नाम दे सकते हो। उसके बाद फिर आप जब क्रिएट स्पेस करोगे तब आपका यहाँ पे एक फोल्डर खुल जाएगा। ओके, और फिर आप जब रिसर्च वगैरह करोगे, देन यू विल डाउनलोड फ्यू रिसर्च पेपर्स या कुछ इस तरीके से आप रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करते हो, तो आप इन स्पेसेस में आप उसको रख सकते हो। उसके बाद इन स्पेसेस के हेल्प से आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट रिपोजिटरीज टू अटैच टू कन्वर्सेशन, डायरेक्टली इस में क्लिक करके जो अपने फाइल्स जमा करके रखा है स्पेस में, उसको यहाँ पे डाल दो और फिर अपना क्वेश्चन पूछ लो, वो आंसर दे देगा। ओके, यहाँ से आप आस्क करोगे, इधर से आप अपने आपके लैपटॉप में या अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो मोबाइल के डिवाइस में जो आपके फाइल्स है वहां से आप कुछ फाइल यहाँ पे डाल सकते हो और फिर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। फाइन, तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ AI chatbot। ओके, एनी डाउट टिल नाउ, बताओ। और बस हमने हेल्थ केयर वर्कफ्लो पढ़ा हुआ है। विच मेडिसिन शुड बी टेकन फॉर कॉफ, ओके ये भी देख लेते हैं एक बार। मेडिसिन का है, चलो ये भी देख लेते हैं। ओके, तो जब भी आप मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो या मेडिसिन के ऊपर आप रिकमेंड करते हो, जनरली क्या होता है, ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं होगा, अगर उन लोगों ने ये मेडिसिन डायरेक्टली ले लिया तो उनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये पहले ही आपको क्लियर कर देता है कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देता हूँ। यू फॉर मेडिकल एडवाइस कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। तो ही इज ओनली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। सो ये सारा है आपका मेडिसिन। ओके, नेचुरल और होम रेमेडी भी दे दिया और नॉन मेडिकेशन अप्रोच भी दे दिया। ओके, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दे दिया है, डॉक्टर के पास कब जाना है वो भी लिखा हुआ है। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ, एकदम इट्स सेम टू सेम चैट जीपीटी। मेडिसिन के बारे में बताता है जैनब, लेकिन आपको मेडिसिन जो है बहुत अभी हम लोग अवेयर है कि हम लोग डायरेक्टली मेडिसिन हम लोग नहीं लेते। जिट हब, आई एम टाइपिंग दिस इन द चैट, सी, जिट हब। ओके, तो जो मेडिसिन के बारे में है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, वो बोलेगा नहीं कि ये मेडिसिन ले लो, ये आप अपने रिक्स में लोगे।
अगर आपको कुछ मेडिसिन चाहिए देन यू हैव टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मेडिसिन के लिए। ये आपको मेडिसिन लेने के लिए हेल्प नहीं करता। ओके, ही विल ओनली गिव यू द इंफॉर्मेशन। फाइन, तो डेमो हो गया हम लोग का। चलो अभी कुछ एक्टिविटी करते हैं, आप लोग मुझको आंसर दोगे इन द चैट बॉक्स। यू विल गिव मी फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एआई टूल्स। 2 या 3 सभी लोग मुझको एग्जाम्पल दो, अब तक हम लोग ने जो जो पढ़ा। बोलो। डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए वो एआई आपको खुद ही बता देता है कि आप कंसल्ट कर लो, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। ओके, तो आपको किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू डायरेक्टली यू पुट योर क्वेश्चन, आपको इन्फॉर्मेशन ही बस वो मिल जाएगा। चलो मुझको एआई एप्स का कुछ एग्जांपल्स दो चैट में सभी लोग। एवरीवन शुड रिप्लाई। एक तो जिटहब मैंने डाल दिया, बाकी और बताओ एआई टूल्स का एग्जांपल। एआई टूल्स बोला है, ओके, नॉट एप्स। कोई भी टूल एआई का बताओ, 2-3 एग्जांपल दो। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड फॉर टेक्स्ट along with specialized tool, very good। टेम्पस, वेरी गुड। हु क्या है? अरबाज। प्लेटिडॉन, आईडॉक, ओके। हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे हो क्या? दैट्स नॉट एन एआई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन एआई। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग चलाते हैं। मैं कंप्यूटराइज सिस्टम के बारे में बोल रही हूँ, जो बाकी लोग जैसे बोल रहे हैं। आईबीएम, वेरी गुड। और बोलो। वेरी गुड ख्याति, वेरी गुड विनीता। आप लोग के रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होते हैं, ओके। कॉमन एग्जाम्पल्स है डेक्स, को पायलट, वेरी गुड। सभी लोगों से रिप्लाई नहीं आया है अब तक। बताओ, एप्स बताओ। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम, हाँ गुड। दिस इज दिस इज एन एजेंसी ओनली, दिस इज रन बाय पीपल। ओके, उनका अपना हेडक्वार्टर है, जैसे जैनब ने बताया जेनेवा में है उसका हेडक्वार्टर। ओके, उसके अलग अलग ऑफिसेस है अलग अलग कंट्रीज में, वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। ओके, हम लोग के बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को लेते हैं एज एन एम्बेसडर हु में। ओके, प्रियंका चोपड़ा भी थी, भूमि पेडनेकर भी थी, आई थिंक आयुष्मान खुराना भी था। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हु के रिप्रेजेंटेटिव है, करीना कपूर भी है आई थिंक। तो ये सब एजेंसी है। दिस इज नॉट एन एआई ऐप, दे यूज एआई फॉर देयर वर्क। ओके, परप्लेक्सिटी, वेरी गुड। तो सबको एआई टूल्स के बारे में पता हो गया है आई थिंक। तो चलो अब मुझको बताओ, चैटबॉट का मुझको एक डेफिनेशन दो, एकदम शॉर्ट, वन लाइनर इन द चैट। व्हाट इज अ चैटबॉट? वन लाइन में मुझको
डेफिनेशन चाहिए. And if you want to tell in the mic, you can also do that. Kathy, very good. Smaller incisions. Less blood loss. अरबाज क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा. Okay, you should be specific. Chatbot is a AI tool. और आगे आगे बताओ. They are virtual assistants. Okay. Chatbot वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है. एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसको आप एज अ चैटबॉट आप यूज कर सकते हो. वो रिलेशनशिप समझो. लेट मी एक्सप्लेन. वेट. तो जो आपका ओके, तो ये है आपका चैटबॉट. ओके, और ये है आपका वर्चुअल असिस्टेंट. वर्चुअल असिस्टेंट वीए. ठीक है. तो चैटबॉट को मैं लिख देती हूँ चैटबॉट. ओके, चैटबॉट ही लिख देती हूँ. चलो, इजी होगा पहचानने के लिए. तो आपका जो चैटबॉट है ये जनरली जो हम लोगों ने देखा कि यू विल पुट क्वेश्चंस. आप क्वेश्चंस पुट करोगे और ये आपको उसका आंसर्स देगा, है ना. लेकिन जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं ये जनरली एज वॉइस काम करते हैं. यू कैन इवन सी देम. तो ये जो चैटबॉट्स होते हैं ना, ये कभी कभी वर्चुअल असिस्टेंट्स के अंदर आते हैं. ओके, यू कैन से चैटबॉट इज इंटीग्रेटेड इन द वर्चुअल असिस्टेंट्स. वर्चुअल असिस्टेंट में ही चैटबॉट रहता है, आप उसमें चैटिंग कर सकते हैं. और कुछ कुछ चैटबॉट ऐसे होते हैं जो सेपरेटली चैटबॉट ही होते हैं सिर्फ. उसमें वर्चुअल असिस्टेंट वाले काम नहीं करेंगे, जैसे मीटिंग शेड्यूल करना, रिमाइंडर देना. ये सब चैटबॉट नहीं करेंगे. बहुत कम चैटबॉट होते हैं जिनके अंदर ये फैसिलिटीज होती है. ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है. ओके, तो वर्चुअल टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशनल एआई टूल. वेरी गुड अंशु, दिस इज वेरी good, short definition. Text based conversational AI agent. That's it. That is a chatbot. Okay, जो text based हो mainly. Virtual assistant में तो आपको दोनों मिलता है. Simulate human conversation either written or spoken. Okay, good. Okay, I think सभी को ये समझ में आ गया है कि chatbot क्या होता है. Let's see this. How do AI apps help patients? AI ऐप जो है वो पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकता है? 3-4 वर्ड्स में मुझको आंसर दो. पेशेंट को कैसे हेल्प करेगा एआई? सपोज मैं एक पेशेंट हूँ, मैं एआई से क्या हेल्प ले सकती हूँ? बताओ. एनीवन? जैसे एआई जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके,
आपके पोर्टल में देखो कहीं पे मार्क करने के लिए ऑप्शंस है क्या? अगर है तो वहां पे मार्क कर दो। Patients can ask about their symptoms and treatment. Very good. Making decision. Okay. और पेशेंट्स के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है एआई। पेशेंट्स का टाइम मैनेजमेंट होता है, पेशेंट को वेट करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ सेकेंडों में कुछ मिनटों में उनको आंसर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट बुकिंग होता है। वेरी गुड। और बताओ। शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट बुकिंग, और क्या हो सकता है? हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। डेटा एनालिसिस करता है। वेरी गुड। और बताओ। एवरीवन शुड रिप्लाई। आप लोग का जो रिस्पॉन्स है, जो रिप्लाई है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ओके। एंड फ्रॉम टुमारो बी ऑन टाइम। 7:05 के अंदर यू हैव टू ज्वाइन। मोर एक्यूरेट एंड एक्सेसिबल। ओके। AI aids patients by accelerating diagnosis, personalizing treatment, and improving monitoring. Very good. Satish Kumar, very good. Jainab ने लिखा है ऑनलाइन कंसल्टेशन। वेरी गुड। सिम्टम्स चेकिंग। रितु, वेरी गुड। मॉनिटर हेल्थ। वेरी गुड प्रिंस कुमार। इंक्लूड्स मेडिकल, इमोशनल एंड डेली सपोर्ट। वेरी गुड बेटा। किसी ने भी इमोशनल सपोर्ट के बारे में लिखा नहीं। इट रेफर्स मशीन और सिस्टम डिजाइन टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंट। अरबाज, टेल मी हाउ एआई हेल्प्स पेशेंट्स। ओके, मुझको डेफिनेशन नहीं चाहिए, जैसे बाकी लोग दे रहे हैं ना वो बताओ। और ये कॉपी पेस्ट आंसर नहीं, अपने हिसाब से टाइप करके बताओ। ओके, सो आई थिंक यू ऑल नो दिस। नेम वन डेटा एनालिसिस टूल। सभी लोगों ने बोल दिया था डेटा एनालिसिस टूल के बारे में। तो ये है आप लोगों का असाइनमेंट। आज का असाइनमेंट जो है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दी असाइनमेंट फ्रॉम सेशन 1 जो मैंने कल बोला था। तो ये आज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं कॉपी में लिख लो। यू हैव टू लिस्ट 3 AI टूल्स यूज्ड इन हेल्थ केयर एंड देयर यूजेस। हम लोगों ने AI टूल्स के बारे में डिस्कस कर ली। आप लोगों ने चैट में बोल दिया था कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ AI टूल्स है, राइट? अभी असाइनमेंट में आपको कोई भी 3 AI टूल लेना है, उसके बारे में आपको लिखना है, उनके यूजेस के बारे में। ओके, कैसे लिखोगे? आपको राइट टूल नेम, टूल का जो नाम है वो आप लिखोगे। आप उसका जो फंक्शन है वो आप बताओगे कि इसका फंक्शन क्या है। यही आपको बस लिखना है शॉर्टली। और आपका जो आंसर्स होगा वो बहुत क्लियर और सिंपल होना पड़ेगा। ओके, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखेंगे। मैंने बता दिया था चैट जीपीटी में जाके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है हिंदी वालों को। और इंग्लिश वाले आप अपने हिसाब से लिखोगे, अपने वर्ड्स में। स्क्रीनशॉट ले ली सभी ने? ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? यस और नो? या एक कॉपी में लिख लो, अपने पास हमेशा एक कॉपी पेन होना चाहिए, उसमें लिख लो। या अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो फोन से फोटो खींच लो, कुछ भी एक काम करो। हो गया? असाइनमेंट को कैसे अपलोड करना है वो आपको सेशन खत्म, जितने भी हम लोग के क्लासेस होंगे वो खत्म हो जाने के बाद आप लोग का और एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाला है। ओके, और फिर उसके बाद आप लोगों को वहां पे बताया जाएगा कि जो आपका असाइनमेंट है वो कहाँ पे किस तरीके से जमा करना है। टुडे इज आवर 6th सेशन। ठीक है, 6th है हम लोग का। आज 10 सेशन होता है टोटल, और 4 दिन होगा।
टोटल 10 सेशन होंगे आपके। हम लोगों ने ऑलरेडी आज 6 खत्म कर दिया है, तो और 4 बाकी है। तो आप लोगों को असाइनमेंट लिख के अपने पास अभी रखना है। कैसे सबमिट करना है वो आप लोग को बताया जाएगा। 10वीं जो हम लोग का सेशन होगा, 10th सेशन, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों को क्लासेस के पीडीएफ चाहिए थे। ओके, क्लासेस के जो पीडीएफ है वो आपको पोर्टल में मिल जाएगा। ओके,